मॉन्स्टर्स और कॉस्मिक एंटिटीज की दुनिया में कुछ बैटल्स ऐसी होती है जो इम्पॉसिबल सी लगती है। हालांकि मल्टीवर्स तथा पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी हमें बताती है कि जिस चीज की भी कल्पना करी जा सकती है उसके होने की संभावना शून्य से काफी हद तक बढ़ जाती है। पर आज की ये बैटल दो ऐसे एंटिटीज के बीच है जो सच में किसी कल्पना से परे है, क्योंकि ये किसी भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये वास्तविक में होता तो शायद पूरी मल्टीवर्स ही नहीं बचती। तो आज के इस बैटल वीडियो में एक और है कंपोजिट किंग गिद्धोरा, एक बहुमुखी ड्रैगन जो हर डायमेंशन में ट्रेवल कर सकता है एवं इसे सभी डायमेंशन में आतंक का प्रतीक माना जाता है, चाहे वो शोवा एरा का एलियन मॉन्स्टर हो या मॉन्स्टर वर्स का मॉन्स्टर जीरो या फिर एनिमे का हायर डायमेंशनल पैरासाइट। सभी वर्जन्स को मिला दो तो बन जाता है एक ऐसा गिद्धोरा जिसके सामने खुद गॉडजिला भी हेल्पलेस हो जाए। और दूसरी तरफ है एक ऐसी शक्ति जो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को ही कंट्रोल करता है। यह कोई सिंपल विलन नहीं बल्कि एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है जो अपने सोच लेने मात्र से ही असंभव को संभव बना देती है। और ये कोई और नहीं बल्कि एंटी स्पाइरल है। एंटी स्पाइरल के पास सिर्फ पावर्स ही नहीं बल्कि इनफाइनाइट यूनिवर्सेस को मैनिपुलेट करने की भी एबिलिटीज है। सोच कर देखो, एक तरफ वो ड्रैगन जिसका एक दहाड़ एक गैलेक्सी को एक थॉट में ही इरेज कर दे, वहीं दूसरी तरफ वो एब्स्ट्रैक्ट जिसके सोच लेने मात्र से ही यूनिवर्सेस अपने गति रोक ले। दोनों के मुकाबले में किसकी होगी जीत, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें और वीडियो के कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपने थॉट्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले अगर बात करें कंपोजिट गिद्धोरा की, तो ये कैरेक्टर किसी भी एनिमे सीरीज या टीवी शो में आज तक नहीं दिखाया गया। ये बस एक कॉन्सेप्ट है जिनमें सभी अलग अलग यूनिवर्स के गिद्धोरा की ताकत जब किसी एक गिद्धोरा में संचित हो जाती है तब जन्म होता है कंपोजिट गिद्धोरा की। वैसे तो वॉइड गिद्धोरा की शक्तियां ही इतनी काफी है जिससे कोई भी उलझना नहीं चाहेगा। ऐसे में कंपोजिट गिद्धोरा की बात ही क्या होगी। इस गिद्धोरा के पास GMK का किंग गिद्धोरा, सोवा एरा का किंग गिद्धोरा, हैसे एरा का किंग गिद्धोरा, डैश गिद्धोरा, ग्रैंड किंग गिद्धोरा, मॉन्स्टर वर्स का किंग गिद्धोरा, काइजर गिद्धोरा और वॉइड गिद्धोरा की शक्तियां मौजूद है। इसका पूरा शरीर फिजिकल न होकर पूरी तरह से प्योर एनर्जी का बना हुआ है। इसकी चमक मात्र से ही अंधकार के नामो निशान जरूर मिट जाते हैं, मगर इस गिद्धोरा का काम असल में अंधकार को लाना ही होता है। इस गिद्धोरा के विंग्स न सिर्फ इस यूनिवर्स में बल्कि ये किसी भी डायमेंशन में लाइट के स्पीड से भी अधिक गति से ट्रेवल कर सकता है। इसके शारीरिक स्वरूप को बयां करना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये फिजिक्स के सभी नियमों को तोड़कर खुद की ऊर्जा को बढ़ा या घटाकर अपना आकार बदल सकता है। यहाँ तक कि कंपोजिट गिद्धोरा आसपास के किसी भी चीजों को, चाहे वो सूरज ही क्यों ना हो, उसे सोख कर खुद को असीमित शक्तियों वाला ड्रैगन में परिवर्तित कर सकता है। बात करें कंपोजिट गिद्धोरा के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो कंपोजिट गिद्धोरा एक वॉइड डायमेंशन का खतरनाक मॉन्स्टर है जो स्पेस के साथ टाइम में भी ट्रेवल कर सकता है। फिजिकली इसे किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं क्योंकि इसे कोई भी छू नहीं सकता। ये जब चाहे खुद के फिजिकल रूप को अपने एनर्जी के फॉर्म में ला सकता है और इसे वॉइड गिद्धोरा की भांति किसी को भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये जब चाहे तीसरे डायमेंशन में ब्रह्मांड के किसी भी छोर तक पहुंच सकता है। इसकी कंपोजिट सुपर ग्रेविटी से ब्लैक होल की ग्रेविटी भी फीकी पड़ जाए। इसकी बीम ग्रेविटी बीम होने के साथ साथ काइजर गिद्धोरा के भांति एंटी ग्रेविटी बीम भी है, यानी इसके बीम के प्रोजेक्शन से दुश्मन पर ग्रेविटी काम नहीं आएगी और वो पूरी तरह से बीम में लिप्त होकर राख में बदल जाएगा। इसकी अल्फा कॉल न सिर्फ इस डायमेंशन के जीवों को अपने वश में ला सकती है बल्कि ये फोर्थ डायमेंशन के जीवों को भी अपने मदद के लिए पुकार सकता है। इसकी साइकिक पावर कैसे भी मॉन्स्टर को अपने वश में कर सकती है। इसका विशाल शरीर और विशाल पंख से पूरा सूरज ढक जाए। एक तरह से आप इसे सुपर सेंड्रोन कह लो तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। हालांकि इसमें मात्र विशिंग ग्रांटिंग की एबिलिटी नहीं होती, लेकिन इसके बदले में इसकी मैजिकल एबिलिटी तथा फोर्थ डायमेंशन बीइंग होने की वजह से ये बेहद ही कमाल का ड्रैगन बनता है। वहीं बात करें एंटी स्पाइरल की, तो ये तेंगेन तोपा गुर्रेन लगन का एक एंटागोनिस्ट कैरेक्टर है।
या आप इसे इस पूरे मेका एनिमे का मेन विलन भी कह सकते हैं, जिसकी उत्पत्ति किसी एक नहीं बल्कि कई एंशिएंट बट हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन के जीवों के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से हुई है। अब एंटी स्पाइरल के निर्माण पीछे वाले एंशिएंट एडवांस्ड सिविलाइजेशन के लोग सामान्य तो थे, पर इन्हें स्पाइरल बीइंग्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनके पास स्पाइरल एनर्जी पाई जाती थी, और स्पाइरल एनर्जी एवोल्यूशन, ग्रोथ और विल पावर को दर्शाता है। और स्पाइरल बीइंग्स ने स्पाइरल एनर्जी को इतना ज्यादा मास्टर कर लिया था कि ये लगभग ओमनीपोटेंसी को प्राप्त कर चुके थे। साधारण शब्दों में कहें तो ये स्पाइरल बीइंग्स गॉड बन चुके थे, वो भी मल्टीवर्सल लेवल वाले गॉड्स। अब समय के साथ ये सिविलाइजेशन स्पाइरल एनर्जी के और भी नए सोर्स को डिस्कवर करते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि इन एनर्जी की मदद से ये फिजिक्स के लॉ तक को भी चकमा दे सकते हैं। लेकिन कोई भी शक्ति अपने साथ खतरा भी बिना बुलाए ले आती है, क्योंकि यही स्पाइरल एनर्जी अगर कहीं ज्यादा बढ़ गया तो पूरा यूनिवर्स तबाह हो सकता है, वास्तविकता नष्ट हो सकती है तथा समय का भी अस्तित्व खत्म हो सकता है। और इस घटना को रोकने के लिए स्पाइरल बीइंग्स ने सोचा कि कैसे इस घटना को रोका जा सकता है, और तब उन्हें ये उपाय दिखा कि हम सब अपना फिजिकल बॉडीज और इमोशंस को एक हाइपर स्पेस में सील कर देते हैं, और सभी के कॉन्शियसनेस से जन्म होता है एंटी स्पाइरल का, जिसका काम होता है पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करके रखना। इसलिए ये पूरे यूनिवर्स में से स्पाइरल एनर्जी को बढ़ने नहीं देता। साफ शब्दों में कहे तो अगर कोई सभ्यता ज्यादा ही विकसित हो रही हो, अगर कहीं भी आबादी जरूरत से ज्यादा बढ़ रही हो, तब उसे एंटी स्पाइरल या तो दबा देता है या पूरी तरह से नष्ट कर देता है। ये दिखने में ही न सिर्फ एलियन एक्स की तरह है, बल्कि दोनों की पावर्स भी लगभग सिमिलर है। इसलिए बात करें एंटी स्पाइरल के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो एंटी स्पाइरल के एबिलिटीज की कोई लिमिट नहीं है, पर इनमें से कुछ मेन एबिलिटीज की बात करें तो इसमें आता है नंबर 1, एंटी स्पाइरल पावर। एंटी स्पाइरल के पास एंटी स्पाइरल एनर्जी है जो रियलिटी को बदल सकती है। इसके एनर्जी रिजर्व्स इतने बड़े हैं कि ये तेनगेन तोपा में एक गैलेक्सी साइज मेका से भी लड़ सकता है और उसे ओवरपावर भी कर सकता है। नंबर 2, रियलिटी वॉर्पिंग एंड मल्टीवर्स कंट्रोल। ये स्पेस, टाइम और डायमेंशन को मैनिपुलेट कर सकता है। 10th डायमेंशन के ऊपर एग्जिस्ट करने के साथ साथ ये 11th डायमेंशन मल्टीवर्स को भी कंट्रोल करता है। मल्टीवर्स लेबरेंथ, जो कि इसकी ट्रैप वाली पावर है, का यूज करके ये दुश्मनों को अल्टरनेट यूनिवर्स में फंसा सकता है, जहां विक्टिम अपने हर पॉसिबल वर्जन्स को एक्सपीरियंस करता है। एंटी स्पाइरल फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों को बदल सकता है, जो इसके हायर डायमेंशन बीइंग होने का एडवांटेज देती है। नंबर 3, प्रोबेबिलिटी मैनिपुलेशन। ये मल्टी डायमेंशनल संभावनाओं को बदल सकता है, जिससे इसके ओपोनेंट को इसके हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। एक छोटी सी संभावना भी एंटी स्पाइरल नहीं बचने देता ताकि उसका दुश्मन किसी तरह से बच सके। यानी इस स्थिति में एंटी स्पाइरल का प्रोबेबिलिटी फ्लक्चुएशन मिसाइल से दुश्मन का नष्ट होना तय है। नंबर 4, मेका कंट्रोल एंड समनिंग। एंटी स्पाइरल रिमोटली एडवांस्ड मेका और वॉरशिप्स को कंट्रोल कर सकता है, जैसे ग्रांस बोमा, जो कि एक गैलेक्सी साइज मेका है, और इस वॉरशिप से इन्फिनिटी बिग बैंग स्टॉर्म जैसे अटैक किए जाते हैं। ये अपने अष्टांग वॉरशिप से संभावनाओं को बदल सकता है। और तो और इसने कैथेड्रल टेरा, जो का अर्थ का मून है, को कंट्रोल किया है और उस मून को धरती से इंसानों को मिटाने वाले सिस्टम में बदल दिया। नंबर 5, डायमेंशनल एंड स्पेस टाइम मैनिपुलेशन। ये आर्टिफिशियल यूनिवर्सेस बना सकता है, जैसे सुपर स्पाइरल यूनिवर्स, जो कि 10th और 11th डायमेंशन के बीच है, और ये एंटी स्पाइरल के एनर्जी से ही चलता है। ये स्पेस टाइम में होल्स क्रिएट कर सकता है, पोर्टल से डायमेंशन ट्रेवल कर सकता है, और पास्ट, प्रेजेंट तथा फ्यूचर में एक साथ अटैक कर सकता है। ये ओपोनेंट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसी के खिलाफ यूज कर सकता है, इसलिए बैटल में इसके हारने के चांसेस एकदम से 0 हो जाते हैं। नंबर 6, बायोलॉजिकल एंड क्वांटम मैनिपुलेशन। एंटी स्पाइरल आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म बना सकता है, जैसे निया, जो कि उसका मैसेंजर थी, वो भी डोरमेंट एंटी स्पाइरल की जीन से बनी थी। नंबर 7, टेलीपैथी एंड माइंड कंट्रोल। ये दूसरे के माइंड को रीड कर सकता है और ऑर्गेनिक या आर्टिफिशियल बीइंग्स के साथ भी टेलीपैथी के जरिए बात कर सकता है। और बस यही नहीं, ये दूर बैठे बैठे ही साइकोलॉजिकली किसी को भी टॉर्चर कर सकता है और उसकी जान भी ले सकता है। इसके अलावा ये एक एब्स्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी फिजिकली किसी को भी मुकाबले में हरा सकता है, पर कोई इसे छू भी नहीं सकता। ये पूरी तरह से इमॉर्टल और सेल्फ सस्टेनेंस वाला बीइंग है, जिस वजह से इसे भूख और प्यास जैसे शब्दों का पता ही नहीं होता। ये पूरे कॉस्मोस का ज्ञान रखता है, इसलिए ये एक नए ओमनिशियंस है।
ये दुनिया में हर घट रही घटनाओं का ज्ञान रखता है, इसलिए इसे भला गॉड क्यों ना कहा जाए। यहाँ तक कि ये दूसरे के पावर्स की नकल भी कर सकता है, और भी ना जाने इसके पास कई सारी एबिलिटीज है। यानी दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि कंपोजिट गिदोरा एक प्लेनेटरी टू पॉसिबली गैलेक्टिक स्केल का काइजू गॉड है, क्योंकि ये एक पूरे गैलेक्सी का अंत कर सकता है। वही कंपोजिट गिदोरा की तरह सारी सिमिलर एबिलिटीज एंटी स्पाइरल भी होल्ड करता है, पर इसके अलावा भी इसके पास काफी कुछ है। इसी वजह से इसे मल्टीवर्सल एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी कहते हैं, जो कि अपने विल पावर बेस्ड स्पाइरल एनर्जी का उपयोग करके कुछ भी कर सकता है। आसान शब्दों में आप इसे मल्टीवर्सल लेवल गॉड कह सकते हो। इसलिए अगर कभी भी कंपोजिट गिदोरा तथा एंटी स्पाइरल के बीच कभी बैटल हुई तो इसमें बेशक एंटी स्पाइरल की ही जीत होगी। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।